अरे याई के बल पे तो मैं गिरिराज उठा सकूं, सब याई की तो महिमा है। जब कन्हैया जब तक ब्रज में रहे ना, किसी हथियार का प्रयोग नहीं किया। असुरों को, राक्षसों को मारने के लिए बांसुरी से ही मार देते थे। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूँ तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहाँ पर काम चलता न था, तीर और कमानों से विजय नटवर की होती थी, वहाँ मुरली की तानों से। सो या के बल पर ही मैं असुरों को मार सकूं, इन राक्षसों से सभी ब्रजवासी की रक्षा कर सकूं। राधा रानी कह रही है कि देखो, मुझे पता नहीं है बांसुरी कहाँ है, होगी जहां पे तुमने रखी होगी। अब तो कन्हैया रोने लगे। अब सब गोपी का है और राधा रानी कन्हैया को रोते हुए थोड़ी देख सके, तो तुरंत बांसुरी निकाल करके कन्हैया को दे देती है। इसके पश्चात कार्तिक मास आता है तो चीरहरण लीला का वर्णन किया गया है। चीरहरण लीला निष्काम लीला है। कन्हैया ने जब चीरहरण लीला की ना, तो बहुत छोटे थे, समझो 5 या 7 वर्ष से भी छोटे। कार्तिक मास के अंदर सब गोपिकाएं कात्यायनी माँ की पूजा करती है। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका। इंद्रिय और वर्धन माने संवर्धन, इंद्रियों का संवर्धन करना, इंद्रियों को परमात्मा के लिए संवर्धन करना, यही तो गोवर्धन है। मैया एक दिन बढ़िया बढ़िया पकवान बना रही थी। खीर मोहन, दूध की खीर बना रही थी, रसगुल्ला बना रही थी, रसमलाई बना रही थी। सो कन्हैया को बढ़िया बढ़िया सी महक आने लगी। सो कन्हैया पहुंच गए भंडार गृह में। मैया मैया मों को भूख लगी है, कछु खावे को दे दे। सो मैया कहने लगी, देख दारी के लाला, आज ना इंद्र की पूजा होगी, पूजा। बोले इंद्र की पूजा क्यों? बोले इंद्र ना, इंद्र बारिश करे बारिश, बरसात करे इंद्र बरसात। अच्छा, देख तू जा करके बाबा ते पूछ। कन्हैया बाबा के ढोरे आते हैं। बाबा ते कहते हैं, बाबा बाबा हम इंद्र की पूजा काहे को करे? बोले इंद्र ना बारिश करे बारिश, बरसात करे बरसात। अरे बाबा तोते किसने बता दी इंद्र बरसात करे हैं? अरे बरसात ऐसे ना होए करे, बरसात तो ऐसे होती है। पहले जब सूर्य नारायण, जो सूर्य है ना, सूर्य उसकी गर्मी से वायु उत्पन्न हो, वो वायु ऊपर जाए और वह पानी के रूप में परिवर्तित होकर के वही बारिश करे, पानी का बाष्पीभवन हो और बारिश होती है। कितनी आगे बता दी थी, आज से 5000 साल पहले, कि बारिश कैसे होती है। तो
भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि बाल कृष्ण छवि बाल कृष्ण छवि छवि बाल कृष्ण छवि बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरा मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरा मनवा। अब तो पहुंच गए गोवर्धन। बाबा कहने लगे, अरे कन्हैया कहाँ है तेरा गोवर्धन भगवान? बोले ये सबरो जो सामने दिख रहा है गोवर्धन भगवान ही तो है हमारो। बोले इतनो बड़ो? बोले छोटे रूप में है, जरा गुफा में चलो हम बताते हैं। कन्हैया एक रूप से गोवर्धन की उस गुफा में स्थापित हो गए और सभी को लेकर के कन्हैया गुफा में जाते हैं। कन्हैया एक रूप से जाए करके बैठ गए। सभी ब्रजवासी अंदर आते हैं। नंद बाबा देखते हैं, कन्हैया से पूछते हैं, यही तेरा गोवर्धन भगवान है? बोले हाँ यही मेरा गोवर्धन भगवान है। बोले लाला दारी के ये तो कछ तेरे जैसो दिख रहा है, हैं? जैसे तू है वैसे ही तो ये दिख रहा है। बोले कैसे ना दिखेंगे, हमारे स्वामी जो है। मेरे स्वामी है तो मेरे जैसे ही तो दिखेंगे। मैं ही तो इसका ध्यान करूं तो मैं भी या के जैसे बन गए, और ये मेरा ध्यान करे तो ये मेरे जैसे हो गए। सो दोनों एक दूसरे के जैसे। कन्हैया कहते हैं सबको जाओ सब जल भर के ले आओ। सभी जाते हैं जल भरने के लिए, तो जल कहीं मिलता नहीं। तब कन्हैया कहते हैं कि मेरे गोवर्धन भगवान बहुत दयालु है, अभी मैं गोवर्धन भगवान को प्रार्थना करता हूँ, अभी जल प्रकट हो जाएगा। तब कन्हैया के चरणों से मानसी गंगा निकली। बोले मानसी गंगा की जय। अब तो कन्हैया के मन से मानसी गंगा निकली जो मन को पवित्र करती है, और ये जो हरिद्वार वाली गंगा है ये तन को पवित्र करती है। इधर सब ब्रजवासी जल भर भर के लाए, गोवर्धन भगवान को स्नान करवाते हैं, गोवर्धन भगवान का अभिषेक करते हैं। फिर कन्हैया कहते हैं अब जो भी पकवान लाए हैं ना सब यहाँ पे धर दो।
अब बड़े बड़े थाल जो थे लड्डू के, बर्फी के, जलेबी के थे, रसमलाई के, रसगुल्ला के, सभी थाल वहाँ पे रख दिए। कढ़ी, चावल, खिचड़ी, खीर आदि सब सामान रख दिया। अब तो कन्हैया कहने लगे कि अब देखो गोवर्धन भगवान को प्रार्थना करो हाथ जोड़ करके, गोवर्धनम तुभ्यमेव वस्तु तुभ्यमेव समर्पयेत्। गोवर्धन भगवान को प्रार्थना करो, गोवर्धन भगवान अभी प्रसाद ग्रहण करेंगे। अब तो थाल के थाल स्वाहा स्वाहा स्वाहा, जितने भी थाल थे सब सफाचट। सभी ब्रजवासी पूछने लगे, न्यू बता कन्हैया तेरे ये गोवर्धन भगवान का कितने दिन से भूखो रखो है, हैं? जो ये थाल के थाल पूरे विश्राम दे रहे। कन्हैया बोले चिंता ही मत करो, मेरो गोवर्धन भगवान बहुत दयालु है। अब तो सभी ब्रजवासी को कन्हैया कहते हैं कि देखो अब हमारे गोवर्धन भगवान ने प्रसाद पा लिया, अब आप सब भी प्रसाद पाओ। सब ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया कुछ बचो है जो हम पाएंगे। बोले आप सब चिंता मत करो, थोड़ी देर को आप बाहर जाओ। साक्षात अन्नपूर्णा रसोई बनाती है और वहाँ पे गोवर्धन भगवान के पास सब चीज रखती है। तब कन्हैया सब ब्रजवासी को पंगत में बिठाए देते हैं और मनसुखा को, श्रीदामा को, सभी ग्वाल बाल को, गोप को, बाबा को, मैया को, सभी गोपियों को, सबको कन्हैया अपने हाथ से परोस रहे हैं, सबको भोजन परोस रहे हैं और कहते हैं कि करो हरे हरे पाओ प्रसाद। सभी ब्रजवासी कन्हैया के हाथ से प्रसाद पाते हैं। पूरे ब्रजवासी ने प्रसाद पाया। अरे कन्हैया तेरो गोवर्धन भगवान तो बड़ो चमत्कारी है, अभी तो थाल में कछ भी नहीं था और थोड़ी देर में थाल भरपूर कर दिए। थोड़ी देर में पानी नहीं था, थोड़ी देर में पानी प्रकट कर दिया। तेरे गोवर्धन भगवान तो बड़ा चमत्कारी है, अब तो हम याई की पूजा करेंगे, याई का यजन करेंगे, याई के पास आए करेंगे। इधर इंद्र को पता लगी, नारद जी ने बताई कि आपकी महिमा ब्रज में कम हो गई है, ब्रज में गोवर्धन भगवान की पूजा ज्यादा मानी गई है। तब इंद्र कहता है कि प्रलयकारी मेघ से जाओ, जाकर के गोकुल में बरसो। तो गोकुल में, वृंदावन में, ब्रज में सब जगह प्रलयकारी मेघ बरसने लगा। नंद बाबा कहते हैं देख लाला हम तो ते बता रहे हैं ना, इंद्र नाराज हो जाएगो। कन्हैया कहने लगे चिंता ही मत करो, गोवर्धन भगवान सबकी रक्षा करेंगे। अब तो कन्हैया प्रार्थना करते हैं, हे गोवर्धन भगवान सब ब्रजवासी की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। और जट डेसिना छोटी सी उंगली से गोवर्धन भगवान को उठा लेते हैं और जैसे ही गोवर्धन भगवान उठाए ना, वैसे ही सब ब्रजवासी ने अपने अपने लठ लगा दिए। बोलिए गोवर्धन गिरधारी की जय। नख पे वीर बरली नादाए कन्हैया मेरा भायो। नख पे गोवर्धन लियो धार, कन्हैया मेरो भारो। नख पे वीर बरली नादाए कन्हैया मेरा भायो। नख पे गिरिवर लियो धार,
पे गोवर्धन लियो धार, कन्हैया मेरो बारो। हे लाला की नरम कलैया, कहीं पूरत न जाए की भैया। लाला की नरम हे लाला की नरम कलैया, भैया कैसे खेलो अकेलो तारे, कन्हैया मेरो भायो। जैसे से लो कर लो हार, कन्हैया तेरो बारो। इनक कहीं के बोझे अपारे, कन्हैया मेरो भायो। ये गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। हरि बोल। इनक पे गिरवर लीनो दारे, कन्हैया मेरो भायो। नख पर गिरवर लियो धार, कन्हैया मेरो बारो। ओ लाला की नरम कलैया, हरि बोल। इनक पे गिरवर लीनो दारे, कन्हैया मेरो भायो। गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यो के पूतिरी मारो, लठिया को दियो तारो। क्यों कहे पूछरी मारो, लठिया को दियो सहारो। हरि बोल। पूतिरी मारो, लठिया को दियो तारो। क्यों कहे पूछरी मारो, लठिया को दियो सहारो। तीन बने हमारे मेरो भाई। एक घर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। इनक पे गिरवर लीनो दारे, मेरो भायो। नख पर गिरवर लियो धार, कन्हैया मेरो बारो। सभी ने अपने अपने लठ लगा लिए, सोचने लगे कहीं लाला की कलाई नाजुक है, मुरक ना जाए। अब तो काफी देर से कन्हैया ने अपने उंगली पे गिरिराज को धारण कर रखा, तो सब सखाते मैया कहने लगी, देखो भैया तुम थोड़ी देर सहारा दे दो, लाला ने थोड़ा सस्ता ले। लाला की उंगली में बड़ो दर्द हो रहा होगो। तो कन्हैया कहने लगे कि देखो भैया मैं सस्ता तो लाऊं,
कहीं ऐसा ना हो ये गिरिराज भगवान नहीं कहीं नीचे आ जाए। मैं यहाँ को सच्चो भक्त हूँ, तो मेरी बातें मानो, मेरी उंगली रहने दो। बोले ना ना लाला, हम है ना, हमारे लठ है, तू चिंता ही मत कर, ले ले। लाला ने जैसे ही थोड़ी सी उंगली हटाई वैसे ही गिरिराज नीचे आने लगा। सभी से कहने गए कि अरे भैया भैया तू अपनी उंगली लगाए रख। सभी लोग गोवर्धन भगवान की शरण में आए हुए थे। गोवर्धन भगवान सबकी रक्षा कर रहे थे। और अब तो ब्रजवासी को दृढ़ विश्वास हो गया कि गोवर्धन भगवान की शरण में आ जाने से सभी पाप कट जाएंगे और जब जब आपत्ति आएगी तो हमारे गोवर्धन भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे। तो गोवर्धन भगवान की शरण में सभी ब्रजवासी आए हुए थे। परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि इतने दिन तक बारिश हुई, ये जल कहां पे गया? सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, ये जल जितना भी आया ना सब अगस्त ऋषि पी गए। बोले एक दिन भगवान शिव से पार्वती जी कहने लगी कि देखो किसी यजमान को भोजन के लिए बुलाना चाहिए। और ब्राह्मण को भोजन कराना बहुत बढ़िया है। भगवान शिव कहने लगे हमसे बड़ा ब्राह्मण को और हमसे बड़ा वैष्णव को हमें ही भोजन करवा दो। बोले नहीं, किसी ब्राह्मण को बुलाना है। तो अगस्त ऋषि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, बुला लिया। अब तो भोजन पे भोजन परसते जाए, भोजन पे भोजन परसते जाए। और यहाँ पे अगस्त ऋषि स्वाहा 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 खाते चले जाए, खाते चले जाए। पार्वती जी बनाते बनाते थक गई, भंडार गृह में पूरी सामग्री विश्राम हो गई। फिर लक्ष्मी जी को याद किया, लक्ष्मी जी आ गई, वो हाथ बटाने लगी। फिर भी अगस्त ऋषि तो झीके ही ना। जैसे रेगिस्तान हो उसमें एक बूंद पड़ जाए पानी और दिखे ना, वैसे ही जो भी आए स्वाहा स्वाहा, सभी भोजन सामग्री स्वाहा होने लगी। सावित्री जी को याद किया, सावित्री जी भी आई। तो अन्नपूर्णा साक्षात्कार नहीं गई, अन्नपूर्णा ने बनाया तो भी अगस्त ऋषि तो झीके ही ना, झीके ही ना, खाते ही चले जाए, खाते ही चले जाए। तब भगवान विष्णु से युक्ति पूछी कि इसकी युक्ति क्या है, ये कैसे झीकेंगे? बोले अब तुलसी दल दे दो। तुलसी दल दे दिया, वैसे ही ऋषि झीक जाते हैं। बोले अब पानी की मत पूछना, पानी के लिए पूछना ही मत। पानी के लिए कहे ना तो बोल देना द्वापर में पिलाएंगे। और जब ये बारिश आई ना तो ये प्रलयकारी मेघ का सारा जल अगस्त ऋषि पी गए। इसलिए गोवर्धन भगवान के ऊपर इधर ब्रजवासी को दृढ़ विश्वास हो गया कि गोवर्धन भगवान की शरण में आ जाने से सभी पाप कट जाएंगे, सभी दोष कट जाएंगे। मानसी गंगा में नहाने से सभी मानस के दोष कट जाएंगे। इसलिए ब्रजवासी को जब जब भी आपत्ति आती है ना तो वह गोवर्धन भगवान की शरण में जाता है। गोवर्धन गिरधारी गिरधारी गोवर्धन गिरधारी गोवर्धन गिरधारी मैं तो शरण तिहारी, हे गोवर्धन गिरधारी मैं तो शरण तिहारी, मैं तो
तो शरण तिहारी। शरण तिहारी मैं तो चरण तिहारी। सब ब्रजवासी की रक्षा करते हैं और जब जब आपत्ति आती है तब तब गोवर्धन भगवान की शरण में जाने से सभी की आपत्ति दूर होती है। मानसिक गंगा में स्नान करने से सभी के मानस पाप, मानसिक दोष, मानसिक पीड़ा का हरण होता है, सभी चिंताओं का हरण होता है। इसके पश्चात भगवान बाल कृष्ण रास लीला करते हैं। रास क्या है? रसनाम समूहो रास, रसनाम समूहो रास, रसनाम समूहो रास, रसनाम समूहो रास, रसोई वैस, रसोई वैस, रसनाम समूहो रास, रसनाम समूहो रास। रस क्या है? अरे रास, रसों का समूह तो रास है। रसों का समूह ही क्या है? रास है, जिसमें प्रेम रस हो, विरह रस हो, आनंद रस हो, जिसमें जीव को ब्रह्म को पाने की तड़प हो, वही तो रास है। रसोई वैस है। अनंत अनंत जन्मों से बिछड़ा हुआ जीव परमात्मा को मिल जाए, यही तो क्या है? रास है। सभी रसों का समूह ही तो रास है, जिसमें सभी रस आ जाए, वही क्या है? रास है। रास के अंतर्गत जो भी लीलाएं है, सभी लीलाएं परमात्मा की ओर गति कराने वाली है। परमात्मा की ओर जीव की गति हो जाए, परमात्मा की ओर जीव आगे बढ़ जाए। ये रास पंचाध्याय पूरी भागवत जी का प्राण है। दसम स्कंद भागवत जी का हृदय है। दसम स्कंद के प्रारंभ में ही हमने बताया कि भागवत जी का हृदय कौन क्या है? दसम स्कंद। और जो ये रास पंचाध्याय है ना, ये भागवत जी का प्राण है। इसके 5 श्लोक प्राण है भागवत जी के। रसोई वैसे रसनाम समूह रास। जीव कैसा है? जीव नीरस है। हम सब नीरस है, हमारे में कोई रसमयता नहीं। थोड़ी देर के लिए आनंद आता है, थोड़ी देर के लिए परमात्मा की ओर सरस हो जाते हैं, पर जैसे ही संसार को याद किया तुरंत नीरस हो जाता है जीव। हम सब नीरस हो जाते हैं। हमारा आनंद टूट जाता है। गोपिकाओं की गति जो है ना, वो सदगति है, बिल्कुल सीधी जाती है। हमारी टूटी टूटी जाती है। कभी यहाँ बीच बीच में संसार को याद कर लेते हम, ये हमारी कमी है। इस सद्य गति के लिए, सीधी गति के लिए रास किया भगवान ने।
रसा नाम समूहो रस, रसा नाम समूहो रस। जीव कैसे भी परमात्मा में रम जाए, हृदय से रम जाए, मन से रम जाए, रास के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और जैसे ही बांसुरी बजाई ना, सभी गोपिकाएं दौड़ करके कन्हैया के पास बांसुरी की आवाज को सुन करके बांसुरी की आवाज में कन्हैया के पास पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण राधिका रानी चले जाते हैं क्योंकि गोपिकाओं को अभिमान आ गया, इसलिए चले जाते हैं। प्रकट रूप में हम देखते हैं, तब तक अंतःकरण में नहीं जाते। भगवान ने गोपिकाओं के हृदय के पट खोलना चाहते थे, इसलिए जाना जरूरी था। भगवान कृष्ण आलोप हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। सभी गोपिकाएं भगवान कृष्ण को ढूंढने लगती है। हे प्यारे श्याम सुंदर, हे कृष्ण तुम कहाँ हो, प्यारे श्याम सुंदर तुम कहाँ हो, सबसे पूछने लगती है। हे कृष्ण कहाँ हो, हे श्याम सुंदर कहाँ हो। लता से पूछती है, वृक्ष से पूछती है, तुलसी से पूछती है। हे तुलसी, आप तो हर समय भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के पास ही रहती हो, आपको तो पता होगी कन्हैया कहाँ है। तुलसी से पूछती है, तुलसी भी नहीं बताती कहाँ गए कृष्ण, हमें पता नहीं है। कन्हैया जा रहे थे, राधा जी थक गई, तब कन्हैया राधा जी को भी छोड़ के जाते। राधा जी ने खुद कहा कि मैं थक गई हूं, क्योंकि राधा जी करुणामय है, प्रेम से भरपूर है। राधा जी जानती थी कि कन्हैया के जाने से और मेरे जाने से गोपिकाओं के प्राण का खतरा हो सकता है, गोपिकाएं अपने प्राण त्याग सकती है। मैं जाऊंगी तो कम से कम भरोसा तो आ जाएगा कि कन्हैया, राधा जी आई है तो कन्हैया भी आ ही जाएंगे। बाद में राधा जी आई तो गोपिकाओं को पुनः विश्वास आ गया तो कन्हैया भी आएंगे। उसके बाद कन्हैया भी आते हैं। गोपिकाएं पूछने लगी कि हे श्याम सुंदर आप कहाँ गए थे, हे कन्हैया कहाँ गए थे आप। तब कन्हैया कहने लगे कि देखो जैसे आप कर रही थी ना घूंघट मार के, हे प्यारे श्याम सुंदर कहाँ हो, हे प्यारे श्याम सुंदर कहाँ हो, तो मैंने भी अपना घूंघट मार लिया। मैं भी घूंघट मार के करने लगा, हे प्यारे श्याम सुंदर कहाँ हो, हे प्यारे श्याम सुंदर कहाँ हो। अरे घट से पट हट जाए तभी तो झट दर्शन हो जाए। हृदय के पट हटाने जरूर है कन्हैया के दर्शन के लिए। घूंघट के पट खोल रे तो पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो पीब मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो पीब मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो पीब मिलेंगे। पीब घट घट में वह साईं बसत है। घट घट में साईं बसत है। पटु
बोल रे तो को पीव मिलेंगे कटुक वचन मत बोल रे तो को पीव मिलेंगे घूंघट के पट खोल रे तो पीव घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। इधर गोपिकाओं को अंतःकरण में भी कृष्ण नजर आ रहे लगे और बाहर भी कृष्ण नजर आने लगे। अब तो गोपिका गीत गाने लगी। जयति तेदिकं जन्मना ब्रजा श्रयत इंद्रा सस्वद्रत्रहि दयति दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृतासव त्वां विचिन्वते सरदुदसये साधुजात सत सयसि जोदर श्रीमुसादसा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं वद। कन्हैया गोपिकाओं को ने धरामृत अधरामृत का पान करवाता है। अधरामृत क्या है? ये कथा ही तो अधरामृत है, जो दरा का अमृत नहीं, जो साक्षात सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद आनंद कंद माधव मधुसूदन से कि ये ना मेरे साथ आई है। बोले इतनी लंबी क्यों है और मर्दों की तरह क्यों चलती है? बोले ये ना राजस्थान से आई है तो कुछ ऐसी है ये। तो ललता और विशाखा भगवान शिव को और पार्वती को अंदर आने देती है। एक बार श्री भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। एक बार श्री भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए, गोकुल नहीं वृंदावन। पार्वती ने मना किया पर पार्वती ने मना किया पर न माने त्रिपुरारी। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी मन करे ब्रज की नारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले भोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ रे। ओ मेरी पार्वती मैं भी चलूंगा तेरे
चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हरि नामाने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हरि नामाने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। कन्हैया उगाड़े और भगवान ने दबा के रखा। अब तो कन्हैया ने सोचा कि कुछ युक्ति मुक्ति से काम करना पड़ेगा। सो कन्हैया ने बांसुरी ली और बांसुरी पे तांडव छेड़ दिया। जैसे ही तांडव छेड़ दिया, ता दिख दिन ता दिख दिन ता दिख दिन ता तांडव छेड़ा, वैसे ही भगवान शिव तांडव करने लगे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। ऐसी बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ जी। ऐसे ही बंसी बजाई, भगवान शिव तांडव करने लगे। साड़ी कहीं, जूड़ा कहीं, और जो रूप था प्रकट हो गया। सभी सर्प बाहर आ गए, बिच्छू दिखने लगे कान के, भस्म लगाया हुआ, बागंबर पहना हुआ पूरा शरीर बाहर आ गया। भगवान शिव का तब से गोपेश्वर नाम पड़ा। ओ मेरे भोले स्वामी तभी से गोपेश्वर पड़ा नाम रे। ओ मेरे भोले बाबा सबसे बड़ा गोपेश्वर नाम है। वृंदावन में तेरा बंसी भट पे विश्राम है। वृंदावन में तेरा बंसी भट पे विश्राम रे। बना के जूड़ा पहन के साड़ी आए माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। एक बार सी भोले भंडारी बन के उसकी नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए, वृंदावन एक रूप से वहीं रहते हैं। तब से भगवान शिव की मंदिर का गोपेश्वर नाम पड़ा। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। इसके पश्चात और मामा कंस के बाल पकड़ के कहते हैं कि हे कंस, देख मामा, तूने हमारी माँ के बाल पकड़े थे, हम भी तेरा बाल पकड़ रहे हैं। तूने हमारी माँ के बाल पकड़े थे, हम भी तेरे बाल पकड़ रहे हैं, और तेरे बाल पकड़ के ही तेरा गोविंदाय नमो नमः होगा। कन्हैया बाल पकड़ते हैं और कंस को सिंहासन से नीचे फेंकते हैं। वैसे ही कंस का
गोविंदाय नमो नमः, मामा कंस हरि बोल हो गए। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में जाते हैं। रास्ते में सुदामा से मित्रता होती है। कन्हैया सुनते हैं कि कहीं से किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। कन्हैया ने सुना। कन्हैया उस तरफ दारू को रथ ले जाने के लिए कहते हैं। तब एक विप्र, एक ब्राह्मण का बेटा रो रहा था। उसके पैर में कांटा लगा हुआ था। कन्हैया उस कांटे को हाथ से निकालने की कोशिश करते, तब हाथ से नहीं निकलता। तब मुंह से उस कांटे को निकालते हैं। सुदामा से मित्रता होती है। सुदामा, कन्हैया और दाऊ तीनों गुरुकुल में अभ्यास करते हैं। गुरुकुल में अभ्यास करने के पश्चात वापिस भगवान श्री कृष्ण मथुरा आते हैं। उद्धव ब्रज की ओर जाता है। भगवान कृष्ण आज्ञा देते हैं कि जाओ ब्रज घूम करके आओ। जो रुक्मी का भाई था, रुक्मी का मित्र था, रुक्मणी के भाई का नाम रुक्मी था, उसका मित्र शिशुपाल था। रुक्मी की ऐसी इच्छा थी कि मेरे मित्र से, शिशुपाल से मेरी बहन रुक्मणी का विवाह हो। इधर सुदेव नाम का एक ब्राह्मण होता है। उसके हाथों रुक्मणी 7 श्लोकों में पत्र लिखती है। ये 7 श्लोक मानो 7 फेरे हैं कन्हैया के साथ। और अंत में लिखती है कि मैं आपको पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ, चाहे आप आओ चाहे मत आओ। 7 श्लोकों में आप मेरे पति हो चुके हो। इस तरह 7 श्लोकों में पत्र लिखा। सुदेव नामक ब्राह्मण जो था वह द्वारिका जाता है, भगवान कृष्ण को पत्र देता है। भगवान कृष्ण तुरंत रथ लेकर के विदर्भ देश में आते हैं। इधर रुक्मणी जी गोरा जी की पूजा के लिए भगवान शिव के मंदिर में आती है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को लेकर के रथ में विराजमान करते हैं और द्वारिका की ओर प्रस्थान कर देते हैं। शिशुपाल को पता लगी, शिशुपाल पीछे आने लगा। तब इधर शिशुपाल के साथ भगवान कृष्ण का युद्ध होता है। शिशुपाल को रथ के पीछे बांध देते हैं। तब दाऊ जी कहते हैं कि देखो ये साला है, इसके साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। तब शिशुपाल को छोड़ देते हैं। भगवान कृष्ण रुक्मणी को लेकर के द्वारिका आते हैं और द्वारिका में सब जगह पता लग गई कि कन्हैया और रुक्मणी का विवाह होने वाला है। तो 2 पक्ष बन गए, एक वर पक्ष और एक कन्या पक्ष। आइए हम भी इस विवाह में शामिल होंगे और अपने अपने भाव से भगवान कृष्ण को याद करेंगे, द्वारिका नाथ को याद करेंगे। स्वागतम गुरुदेव।
गए, ग्वाला सज गए, करने लगे सब गान। गोपी सज गए, ग्वाला सज गए, करने लगे सब गान। गोपी सज गए, ग्वाला सज गए, करने लगे सब गान। गोपी सज गए, ग्वाला सज गए, करने लगे सब गान। वसुदेव जी फूले नाथ लगन आई, हरे हरे लगने आई, हरे हरे लगाई। लड्डू लुट रही, बर्फी लुट रही, लुट गई मेवा भारी। लड्डू लुट रहे, बर्फी लुट रहे, मेवा भारी। लड्डू लुट रही, बर्फी लुट रही, लुट गई मेवा भारी। और खीर मोहन तो ऐसे लुट रहे। ये केवल जो खीर मोहन है ना, केवल गोकुल में बनते हैं और दूसरी जगह खीर मोहन नहीं बनते। खीर मोहन हुआ और खीर मोहन तो ऐसे लुट रहे, खाओ भरे भरे थाली। अपने हाथन सोते हैं हरि देखत में लगू अपने हाथन से बोए पहनई।